सो हेलो गाइस, फन मिनट्स की एक और वीडियो में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। मेरा नाम है अरमान और आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैंग द कॉन्करर कौन है। मार्वल का फेज 4 शुरू होते ही सब ये सोच रहे थे कि मेफिस्टो मल्टीवर्स सागा का विलन होने वाला है, लेकिन लोकी सीजन के आने के बाद सबको ये पता चला कि मेफिस्टो नहीं, कैंग इस मल्टीवर्स सागा का विलन होगा। और आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला ये कैंग कौन है, कहां से आया है, कैसे क्रिएट हुआ और इसका मकसद क्या है, और मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में कैंग क्या करना चाहता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैंग मार्वल कॉमिक्स का बहुत बड़ा और फेमस विलन है और ये टाइम ट्रैवल बहुत करता है। इसकी जिंदगी में कुछ भी गलत हो जाए, ये उसको ठीक करने के लिए टाइम ट्रैवल कर लेता है। मार्वल कॉमिक्स में कैंग द कॉन्करर का एक्चुअल नेम नथानियल रिचर्ड्स होता है, जो 30th सेंचुरी में रहता है। इसके नेम से ये लगता है कि ये रीड रिचर्ड्स का डिसेंडेंट है, यानी पर पोता, मगर इस चीज को मार्वल कॉमिक्स में कभी बताया ही नहीं गया। और ये भी माना जाता है कि नथानियल रिचर्ड्स रीड का नहीं बल्कि डॉक्टर वेन डूम यानी डॉक्टर डूम का डिसेंडेंट है। अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं। कैंग हमसे टाइम में बहुत आगे रहता है। ये दुनिया टेक्नोलॉजी में तो काफी हाईटेक होती है, लेकिन उसी के साथ उस दुनिया में हर वक्त वार चलती रहती है। ये अपनी लाइफ से बोर हो जाने की वजह से टाइम ट्रेवल करता है और ये पास्ट के इजिप्ट में पहुंच जाता है, क्योंकि इसकी शिप एक स्फिंक्स की तरह दिखती है, जो हमने काफी मूवीज वगैरह में भी देखा है। तो वहाँ के लोग इसको देखकर घबरा जाते हैं। नथानियल रिचर्ड्स पावर का भूखा होता है और ये सब देखकर वो उन पर रूल करना शुरू कर देता है और ये अपना नाम नथानियल रिचर्ड्स से चेंज करके रामाटूट रख लेता है। ये काफी सालों तक इजिप्ट के लोगों पर रूल करता है। और अगर आप लोगों ने एक्समैन एपोकलिप्स देखी है तो आपको पता होगा कि इस मूवी का विलन भी इजिप्ट में पुराने जमाने में ही होता है और रामाटूट और एपोकलिप्स की बहुत टाइम तक दुश्मनी भी चलती है। इस दौरान रामाटूट की फाइट एवेंजर्स से भी होती है, जो टाइम ट्रेवल करके टाइम में पीछे आ जाते हैं, और फैंटास्टिक फोर से भी होती है, जो द थिंग की गर्लफ्रेंड के अंधेपन को ठीक करने के लिए कोई पौधा लेने आते हैं, और डॉक्टर स्ट्रेंज से भी फाइट होती है। और रामाटूट इन सब को हरा देता है क्योंकि उसके पास काफी एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। रामाटूट इजिप्ट में भी बोर हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो एक बार फिर से टाइम ट्रेवल करेगा और इस बार मॉडर्न एज में जाकर यानी अपने टाइम में आकर एवेंजर्स को हराएगा। ये टाइम ट्रेवल करता है, लेकिन गलती से 40वीं सदी में पहुंच जाता है, जहां पर एक बहुत बड़ी वार चल रही होती है, लेकिन ये वार एडवांस नहीं होती। वहां के लोग हाईटेक वेपन्स का यूज तो कर रहे होते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता इन वेपन्स का प्रॉपर यूज किया है। रामाटूट समझ जाता है कि ये लोग हाई टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह नहीं जानते। ये सारे वेपन्स को सही तरह यूज करना शुरू कर देता है और यहाँ पर वो अपना नाम रामाटूट से चेंज करके कैंग द कॉन्करर रख लेता है और दुनिया जहान की सारी चीजों को कॉन्कर करना स्टार्ट कर देता है। वो अर्थ को कॉन्कर करता है, प्लैनेट्स को कॉन्कर करता है और यहाँ तक के गैलेक्सीज को भी कॉन्कर कर लेता है। ये सब भी करने के बाद कैंग फिर से टाइम ट्रेवल करता है और इस बार मॉडर्न टाइम में पहुंच जाता है, यानी एवेंजर्स के टाइम में। यहाँ उनसे लड़ाई शुरू कर देता है, लेकिन एवेंजर्स इसके लिए रेडी नहीं होते, जिसकी वजह से कैंग एवेंजर्स को हरा कर कैद कर देता है। लेकिन उसके बाद एवेंजर्स एक बार फिर से रीग्रुप होते हैं और कैंग का मुकाबला करते हैं और इसको हरा कर वापस भेज देते हैं। यहाँ तक सब सिंपल है, लेकिन इससे आगे मार्वल ने सोचा कि वो एक ही कैंग को टाइम में आगे पीछे नहीं घुमा सकते, तो उन्होंने कैंग के वेरिएंट्स बना दिए, यानी कैंग जब भी टाइम ट्रेवल करेगा तो उसका एक वेरिएंट बन जाएगा और वो जिस टाइम में जाएगा वो एक अल्टरनेट रियलिटी होगी। कैंग फिर से टाइम ट्रेवल करके 20वीं सदी में पहुंच जाता है और वहां पर वो एक टाइमली नाम से टाउन क्रिएट करता है और वहां का मेयर बन जाता है और अपना नाम चेंज करके विक्टर टाइमली रख लेता है। और साथ ही ये वाला कैंग क्रोनोपोलिस के नाम से एक जगह भी इस्टेब्लिश कर लेता है। क्रोनोपोलिस एक तरह से कैंग का घर होता है। क्रोनोपोलिस टाइम से आगे एग्जिस्ट करता है, यानी जहाँ टाइम नहीं होता। इसके बाद कैंग फिर से 40वीं सदी में टाइम ट्रेवल करता है और यहाँ ये मिलता है रिवोना रेंसलेयर से, जो वहाँ के किंग की बेटी होती है, और कैंग को उसे देखते ही मोहब्बत हो जाती है। जब कैंग अपनी मोहब्बत का इजहार करता है तो रिवोना उसे ठुकरा देती है, लेकिन कैंग उसको इम्प्रेस करने के लिए अपनी टाइम ट्रेवल वाली टेक्नोलॉजी को यूज करके एवेंजर्स को वहां ले आता है और वहां उनको हरा कर रिवोना को इम्प्रेस कर लेता है और वो इम्प्रेस भी हो जाती है। और आगे चलकर कैंग की आर्मी उसी के खिलाफ बगावत कर देती है और एवेंजर्स उसकी हेल्प करते हैं। जब भी कैंग ने टाइम ट्रेवल किया उसका हर बार एक वेरिएंट क्रिएट हो गया और मार्वल कॉमिक्स में कई सारे कैंग एग्जिस्ट करने लगते हैं और इसी वजह से काउंसिल ऑफ कैंग का इन्वेंशन हुआ, यानी कैंग के वेरिएंट्स की एक काउंसिल होती है और काउंसिल में भी एक कैंग है जो अपने आप को प्राइम कैंग का नाम देता है और ये दो और कैंग के साथ मिलकर काउंसिल में जितने भी कैंग्स होते हैं उनको खत्म करना शुरू कर देता है। जब सारे कैंग खत्म हो जाते हैं तो बस ये 3 कैंग बचते हैं। तो
टाइम गैंग उन दोनों गैंग को भी मारने की कोशिश करता है, जिनमें से वो एक को मार भी देता है, लेकिन दूसरे को मारने से पहले उसे इमोर्टस वहां आकर रोक देता है और उसे अपने साथ ले जाता है लिम्बो में। गैंग की सारी स्टोरी मैंने आपको बता दी, लेकिन अब इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है इमोर्टस की कहानी। मार्वल कॉमिक्स में इमोर्टस और कोई नहीं बल्कि कैंग का ही अल्टीमेट वर्जन है। इमोर्टस की कहानी कुछ ऐसे होती है कि सब कुछ करने के बाद कैंग फिर से टाइम ट्रैवल करता है और एशियंट इजिप्ट में चला जाता है और दोबारा से वहां रूल करता है, लेकिन इसके बाद उसे रियलाइज होता है कि उसे खून खराबे में अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, तो वो इन सब चीजों को रिवोना को देकर वहां से चला जाता है। अब वो आगे जाकर टाइम को और भी ज्यादा स्टडी कर रहा होता है, तो उसकी मुलाकात होती है टाइम कीपर से। कॉमिक्स में टाइम कीपर्स रोबोट्स नहीं है जैसा हमने लोकी में देखा था। टाइम कीपर्स इमोर्टस से कहते हैं कि तुम जितनी भी रियलिटीज और टाइम लाइन्स हैं उनको एक ही लाइन में रखो और इसको किसी को भी डिस्टर्ब करने ना दो। यानी जो हमने कैंग का वेरिएंट लोकी के फिनाले में देखा था, ही हु रिमेन्स, वो इमोर्टस था। उसका काम इस पूरी टाइमलाइन को मेंटेन करने का था। कॉमिक बुक्स में इमोर्टस को रियलाइज होता है कि एक ऐसी बीइंग है जो पूरी टाइमलाइन और रियलिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, और उस बीइंग का नाम है स्कारलेट विच, यानी अपनी वांडा। स्कारलेट विच एक नेक्सस बीइंग है जो सारी टाइमलाइंस और रियलिटीज में एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और इमोर्टस को उसे रोके रखना था। आगे जाकर इमोर्टस को ये पता चलता है कि स्कारलेट विच से भी ज्यादा बड़ा खतरा स्कारलेट विच के बच्चे होने वाले हैं, तो इसको रोकने के लिए इमोर्टस ने वांडा का पेयर विजन से करवा दिया, जिसका मतलब रोबोट से तो वांडा के बच्चे नहीं हो पाएंगे। लेकिन स्कारलेट विच मेफिस्टो के पास जाकर उससे डील कर लेती है और उसकी सोल से 2 बच्चे ले आती है। तो इमोर्टस ये देखकर पीछे हट जाता है और सोचता है जैसा हो रहा है वैसा होने देते हैं, जिसकी वजह से टाइमलाइन शटर हो जाती है और मल्टीवर्स ओपन हो जाता है। अब देखते हैं कि मार्वल में ये लोग कैंग को कैसे दिखाएंगे, यानी उसकी स्टोरी क्या होगी। हमने लोकी के फिनाले में देखा कि इमोर्टस को सिल्वी मार देती है, जिसकी वजह से मल्टीवर्स ओपन हो जाता है। लेकिन अब जो टीवीए को रूल कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि कैंग का विलन वाला वेरिएंट है, जो बहुत ही डेंजरस है, जो हमने आंट-मैन एंड द वेस्प के ट्रेलर में भी देखा था। और आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इसी तरह की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें।